नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ कर रहे होंगे। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम आपको जो ग्रेड 4th है, उसमें जो स्टाम्प पेपर हैं, उनको लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है कि सर कौन से स्टाम्प पेपर बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी दिक्कत हो रही है कि सर हमें तो ई स्टाम्प बनाया है, तो ये क्या वैलिड है क्या? या फिर वो जो पहले टिकट से बनता था स्टाम्प, वो वाला चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जो है वो आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे सारी डिटेल आपको दी जाती है और आप वहाँ पे हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों 3 स्टाम्प ऐसे हैं जो कि आपको बनाने जो कि सबको बनाने कंपल्सरी हैं। 3 स्टाम्प ऐसे हैं जो कि सबको बनाने हैं। उनमें सबसे पहले जो स्टाम्प है, देखिए आपको अगर ऐसा आजकल जो ज़्यादातर जो ई स्टाम्प ही चल रहे हैं और ये बिल्कुल से वैलिड हैं दोस्तों। इनको जब अपन स्टाम्प बनवाते हैं तो उसी टाइम जो है जो भी स्टाम्प वेंडर होता है वो इनको ऑनलाइन मतलब कि अपलोड कर देता है और ये डिजिटली वेरीफाई होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए एक स्टाम्प नंबर दिया जाता है, ये सर्टिफिकेट नंबर जो होता है ना दोस्तों, ये स्टाम्प नंबर है, ठीक है। ये स्टाम्प नंबर है, फिर इसके नीचे जो अपन ने टाइप करवाया है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो अटैच होके और अपलोड हो जाते हैं। अगर किसी को कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने आप इसको निकाल लेता है और ये डिटेल जो है उसको दिखा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो आपको स्टाम्प बनाना है ना दोस्तों, वो मतलब आपका कर्म कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये बनाना है कि आप अविवाहित हैं या फिर विवाहित हैं। अब कुछ लोग के को दिक्कत क्या आ रही है कि वो लोग क्या है कि जब उन्होंने अप्लाई किया था उस टाइम शादीशुदा नहीं थे और अब उनकी शादी हो गई है। तो दोस्तों आप आज, यानी कि जिस दिन आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर रहे हो, उस दिन की आपकी स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, चाहे वो फॉर्म भरने के बाद हुई हो, चाहे वो एग्ज़ाम देने के बाद हुई हो, तो आपको यही स्टाम्प बनाना पड़ेगा विवाहित का। यानी कि जो आज आपकी स्थिति है ना दोस्तों, वो स्टाम्प आपको बनाना है, ठीक है। आप फिर जैसे कि बोलेंगे कि सर मैंने तो उसमें अविवाहित लिख रखा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। आज आपकी जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाम्प बनाना है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको एक ऐसा स्टाम्प बनाना होगा जिसका फॉर्मेट जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है और जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पे भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं उन सब के पास में ये ज़्यादातर के पास में आपको मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में बनाना है। ये ध्यान रखना है कि कुछ वेंडर जो हैं अपना फॉर्मेट पहले से टाइप करके रखते हैं और फिर आपको बोल देते हैं कि आप इसमें हाथ से लिख लेना। वो बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। देखिए इसमें साफ मेंशन होना चाहिए कि चतुश्रेणी सीधी भर्ती 2024, ठीक है। ये उसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए और यही स्टाम्प आपको बनवाना है, यानी इसी फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। और इसमें आपको ये मेंशन हो जाएगा, वही फॉर्मेट है। अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि सिग्नेचर किस किस के करवाने हैं। सबसे पहले तो सिग्नेचर होंगे आपके, या सबसे ऊपर जो है जो भी कैंडिडेट है उसके साइन होंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो सिग्नेचर होंगे वो आपके माता या पिता के होंगे। जो अगर लड़की है तो लड़की के माता पिता के, और अगर लड़का है तो लड़के के माता पिता के यहाँ पे साइन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। उसके बाद में जो जिसके साथ आपकी शादी हुई है, यानी कि आपकी हस्बैंड या आपका जो भी वाइफ है, उसका यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है। और उनका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ये भी एड्रेस आएगा। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे अगर जैसे कि ये जो स्टाम्प बना रहा है वो लड़का है और उसकी वाइफ के यहाँ पे साइन आने हैं, तो एड्रेस में क्या आएगा? तो दोस्तों एड्रेस में उनका वो पता आएगा जहाँ से मतलब उनका, अपन बोलते हैं ना कि पीहर है, यानी कि जहाँ की वो मूल निवासी है, वो पता यहाँ यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके जहाँ अभी जहाँ वो रह रही है वो तो उसका वर्तमान पता है, उसका स्थायी पता वहीं होता है जहाँ अपन जन्म से रहते हैं, ठीक है। तो वो पता होता है वो, तो वो पता आएगा, यानी कि ससुराल। अगर लड़का है तो लड़के के ससुराल यानी कि लड़की के गाँव का पता यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि
कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके सास और ससुर दोनों ही नहीं हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो कोई भी आपका जो गार्जियन है, अगर आपके मतलब सास-ससुर के, यानी कि आपकी जो वाइफ़ या हस्बैंड है उसके ताऊ या ताई जी जो भी हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और उनका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और अगर लड़का या लड़की से बड़ा भाई या बहन है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका विवाह का हो गया। अगर अविवाहित हैं तो वो अविवाहित का फॉर्मेट है, उसी में बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से दहेज का नहीं बनाना है, क्योंकि दहेज और दहेज का जो ऑप्शन आ रहा है ना, उसमें यहीं आपको वापस से अपलोड कर देना है, क्योंकि इसमें जो है वो दहेज के बारे में पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये रहा देखिए, विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज लिया और ना ही दहेज दिया। ठीक है, तो ये वहीं पे अपलोड हो जाएगा। कुछ लोग अलग से बना रहे हैं, कोई कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, बेवजह आप पैसे ख़राब कर रहे हो। आपको ओनली 3 स्टाम्प बनाने हैं, और कुछ लोगों को तो सिर्फ 2 बनाने हैं। तीसरा किसको बनाना वो भी यहाँ पे बता देंगे। ये देखिए दूसरा स्टाम्प है। ठीक है, इसमें डिटेल आ जाएगी। ये ऐसे ई स्टाम्प होता है। ठीक है, ये है शपथ पत्र। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, अब क्या दिक्कत हो रही है, अपने यहाँ पे जब भी एप्लीकेशन फॉर्म चालू हुआ था तो उसमें बोला गया था कि अप्रैल 1 साल तक का चलेगा। ठीक है, सिर्फ 1 साल का, यानी अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसने वही कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय अपलोड किया था ओटीआर के अंदर एडिट करके। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बनवा लिया था नया, लेकिन ओटीआर में ध्यान ही नहीं दिया और वहीं फॉर्म में वही चढ़ गया जो पुराना 2022 या 21 में बना रखा था। तो उनको भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे शपथ पत्र। ठीक है, और जिनका इस टाइम पीरियड के बीच में शपथ पत्र है, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उनको बिल्कुल से नहीं लगाना है। उनको वहीं जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो डीवी के टाइम में लेके जाना है और वहीं अब अपलोड करना है। ठीक है, अभी डीवी में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये हो गया किसका, जो आपकी जाति का शपथ पत्र। अगर आपने जो फॉर्म भरे गए थे उससे जस्ट 1 साल पहले तक का अगर आपके पास नहीं था और आपने नया बनवाया है, या फिर आपका 2022-23 का बना हुआ था, तो बनाना आपको। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट भी वेबसाइट पे दे रखा है और ये देखिए मेंशन है अच्छी तरीके से कि आपकी कौन सी जाति है, उसका नंबर भी आएगा। अगर नंबर नहीं भी मेंशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए कि जो आपने अप्लाई किया था ना वो किस तारीख का बना हुआ है, ये ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद है तीसरा, जो सभी को बनाना है, सामान्य घोषणा पत्र। सामान्य घोषणा पत्र का ये फॉर्मेट देख लीजिए आप। ठीक है, और सामान्य घोषणा पत्र के ऊपर जो है वो आपको दिनांक आ जाएगी। स्थान में क्या मेंशन करना है, देखिए रूल ये होता है कि जहाँ पे आप जो स्टाम्प वेंडर जो होता है ना, उसके समक्ष यहाँ पे साइन करने होते हैं अपन को। तो स्टाम्प वेंडर का क्या एड्रेस है, जैसे कि आपका गांव का नाम है ABC, लेकिन आपने क्या बनवाया है, स्टाम्प बनवाया है कोई दूसरा आपका कस्बा है XYZ से, तो यहाँ पे जो स्थान आएगा ना वो XYZ आएगा दोस्तों। पर आप लिख सकते हैं, इनको इतना ज़्यादा कोई ध्यान से नहीं देखता है, पर सही और वैलिड तरीका ये है। ठीक है, इसके बाद में आपके साइन हो जाएंगे, आपका नाम, ये सब अपने आप वो स्टाम्प वेंडर टाइप कर देगा। आपके साइन जो है वो आपको खुद को करने, बाकी ये नीचे की चीज़ें वो अपने आप इसमें टाइप कर देगा। अब कुछ और क्वेश्चन थे बच्चों के, कि जैसे मैं उनको भी यहाँ पे थोड़े से डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। एक तो ये था कि कुछ लोगों के क्या है नाम है, जैसे कि कुछ लोगों का फॉर्म भरा था तो उसमें नाम है राम, उनके पिता का नाम, और स्पेस किशन। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि सर कुछ डॉक्यूमेंट में तो राम किशन है, कुछ डॉक्यूमेंट में राम स्पेस किशन है, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, अभी आपको इन चीज़ों पे कोई गौर नहीं करना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएँ और वहाँ पे आपको अगर वो जो बोलें कि भाई आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, वो खुद आपको इन चीज़ों के लिए बोल देंगे कि आपको ये एफिडेविट बनाना पड़ेगा। कि कैसे बनेगा, कि राम किशन और राम स्पेस किशन दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, ये इस नाम से एक एफिडेविट बनेगा
और इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।